मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट ने की अभी। तो हमने तो पढ़ाया नहीं, सुना है। कोई कभी सीरियल धारावाहिक देखा होगा, स्मरण हो रहा है तो अपने की बात का मान के चले। श्री कृष्ण जी गाय चराने जाते हैं, पैर में चप्पल भी नहीं है, कंधे पे काला कम्बल रखा हुआ है। आज तो कम्बलों की नस्ल बदल गई है, वो कम्बल दिखाई नहीं देते, काली कमली वाला। तो काला कम्बल होगा, हाथ में छड़ी डंडा होगा, पैर में चप्पल भी नहीं। जब गाय चरा के गायों को छोड़ दिया क्षेत्र में, आए घर तो उन्होंने बड़ी माता जी, मतलब उन्होंने जन्म तो नहीं दिया था, यशोदा मैया को उन्होंने जन्म नहीं दिया था। लेख के इतिहास के मुताबिक वो मैया ही बोलते लालन पालन कर रही है। तो कहा कि मैया भूख लगी है। दो चार आवाज श्री कृष्ण ने लगाई कि मैया भूख लगी मैं परेशान हूं। तब तक नंद बाबा आ जाते, उन्होंने कहा लाला बोल मत। क्यों? तेरी मैया बोलेगी नहीं। क्यों नहीं बोलेगी? कि जय जय देवता की पूजा करनी है, जय जय देवता की आज पूजा करनी है। कि कौन सा जय जय देवता? कि अगर मैया बोलेगी तो थूक मुंह में से जरूर निकलेगा, और जो प्रसाद बना रही है देवताओं के लिए उसमें जाके गिरेगा तो प्रसाद अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए मैया नहीं बोल रही। और तुम भोजन बनाए, सब मसाला आटा में जा रहा, सब्जी में जा रहा, और खाने वाले हाउ हाउ खा रहे हैं। होता है। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। अरे क्या कर रहे हो टिंकू के पापा? जरा जूता पैदाना, बच्चों के स्कूल जाएंगे, मुझे आरती कर लो। आरता कर लो, कुछ भी कर लो, बड़ी मर्जी है। श्री कृष्ण से जब नंद बाबा ने कहा देवता की पूजा करनी है, पूजा करने के लिए व्यंजन बना रहेंगे यशोदा। अब श्री कृष्ण मन ही मन कहने लगे, हाँ बहुत समझने की बात है। मन ही मन कहने लगे, मैं यहाँ आया गाय चराता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, मेरे होते हुए वाला देवता जय जय कौन सा घुस पड़ा मेरे घर में? देवता जय जय कौन सा घुस पड़ा जब मैं मौजूद हूँ? और ये सब कुछ ही आ रहा, तो क्यों आ रहा है ये आप जानो। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि पत्थर का जवाब इन्हें पत्थर से ही दिया जाए। समझने की बात, पत्थर का जवाब इनको नंद बाबा को, मैया यशोदा को पत्थर से ही दिया जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा नंद बाबा से, मैं क्यों पूजा करते हो? बरसात होती है, कौन सा जय जय बाबा? इंद्र बाबा। अगर इंद्र बरसात नहीं करेगा तो घास कहां से आएगी हरी हरी? फसल कैसे होगी? ऐसा होता क्या? ठीक है। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है भी, ठीक है बाबा, अब तुमने जय जय देवता अपने घर में घुसेड़ ही लिया है, हम साधारण भाषा बोल रहे हैं, घूस ही लिया है, तो मैं ये चला अपनी लकुटिया डंडा उठा के काली कमरी चलने लगे। तो नंद बाबा भाग के गए, लाला भूखो है, पूजा हो जाए तब जाना, कि पूजा तुम करो, हम जय जय कह में किसी नहीं जानते। अब कहीं जैसे पंडित जी ने कहा, बातों बातों में मुंह में कुछ देख लिया नंद बाबा ने, और मुंह में कुछ देख लिया बातों बातों। जैसे श्री कृष्ण जी के चाचा का नाम अक्रूर था, और वो श्री कृष्ण जी की सुरक्षा में अपनी टुकड़ी लेकर रहते थे, भतीजा ही मानते थे। गंगा यमुना में स्नान कर रहे थे अक्रूर जी। स्नान करते पर श्री कृष्ण के शरीर में चतुर्भुज रूप धारण, चतुर्भुज रूप दिखाई दिया अक्रूर जी को। अक्रूर जी बोले
क्या प्रभु, मेरा नाम भी अक्रूर है और मैं स्वभाव से भी क्रूर हूं। प्रभु आप जाने, मैं इसी समय अपने जीवन का बलिदान आपके चरणों में करता हूं। इस तरीका से अक्रूर जी ने दर्शन किया। अब पंडित जी ने दर्शन किया। हम तो आपको वहां तक की बात बता रहे हैं जैसे आपने द्वापर छेड़ा, और ये द्वापर की ही कड़ियां हैं। तो अक्रूर जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं तो भतीजा समझता था, इसमें तो चतुर्भुज कहां से आ गया। तो आपको पूरी जानकारी देनी चाहिए। अब हम जय जय देवता के बारे में आगे बढ़ेंगे तो वो लंबा पड़ जाएगा, और हम लंबा खींचना चाहते नहीं है। सार सार को कहले होता दे उड़ाए। अब बताओ कैसे दर्शन हुआ, क्यों? आप भाषण दे देते हो तो लोगों की समझ में नहीं आता। आपको पता नहीं आपके कहने की अहमियत क्या है, आपकी बात का बल क्या है। एडवोकेट साधारण व्यक्ति नहीं होता है। और आप मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम लखीमपुर खीरी के अध्यक्ष भी हैं, और कितनी संस्थाओं के अध्यक्ष हैं आप। ब्राह्मण सभा के भी अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत हमने सुना है। ब्राह्मण सभा के देश के महामंत्री। आवाज साफ नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण सभा के हम महामंत्री हैं प्रभु जी। उधर मुंह करो और हमें तुम्हें मेरे बंधुओं, उत्तर प्रदेश ब्राह्मण सभा का महामंत्री हूँ पूरे 52 जिले में, 57 जिले और करीब हमारे पास 15-20 संस्थाएं, धर्म जागरण विभाग हमारे पास है। जितने मंदिर मठ मंदिर थे उनका था देखता था, वहाँ पर जो व्यवस्था थी। जब से अपने प्रभु जी के चरणों में अरे यार जाते हैं। RSS के आप पक्के पट्टे हैं। मैं RSS का 72 साल का स्वयंसेवक हूँ। साफ साफ बताओ जी। मैं सन 1947 की जुलाई में स्वयंसेवक बना था, और वो कक्षा 5 का विद्यार्थी था, और अगस्त में भारत स्वतंत्र हुआ था। मेरे बंधुओं, तब से मैं स्वयंसेवक रोज हूँ। कल भी मैं शाखा गया था। आज चूंकि प्रभु जी के दर्शन करने आना था, रात को 3 बजे चलना था, इसलिए आज प्रभात शाखा में हम नहीं जा पाए। एक बात बताओ पंडित जी, जी प्रभु। इंग्लैंड का नाम सुना है? सुना है प्रभु। वहां को रात्रि को क्या बजे लोग लेटते होंगे? अब प्रभु हम तो गए नहीं। अरे एडवोकेट है, सुने सुनाए पता चल जाए। सुनी सुनाई हुआ टाइम से लेटते हैं, टाइम से जागते हैं। यार गोल बोल क्यों कर रहे हो? रात्रि को क्या बजे लेटते होंगे? वो रात को कम से कम जल्दी 10 बजे तक सो जाते होंगे। यार और साफ बताओ, जब तुम्हारे हिंदुस्तान में रात्रि को 1-2 बजे लेटते लोग 2 बजे जी, और आपको पता वहां कितना सर्दी का प्रकोप रहता है, तो शाम को क्या बजे लुट। अच्छा ये बताओ, प्रभात में कितनी जल्दी उठते होंगे? प्रभु प्रभात में 5 बजे उठ जाते थे। ऐसा है तुम मारोगे भाव। 6:15 बजे। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। भयंकर सर्दी का प्रकोप रहता है लंदन इंग्लैंड में, जी प्रभु। और आप समझ सकते हैं अगर वो मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे तो बीमारी जल्दी पड़ेंगे और मर जाएंगे। सुनिए आप, तो लेट उठते हैं। लेट जब सूर्य वगैरह निकल आता है, कोई दिखाई देता है तब उठते हैं। न मानो जानकारी कर लेना किसी से। नहीं ठीक है, मानते हैं प्रभु। न मानो हमारा क्या घाटा है। नहीं प्रभु, स्नान पढ़ के उठ बैठ मानेंगे, सब मानते हैं। लेकिन मुद्दा तो वही रहेगा ना कि आपने विराट रूप खेत में देखा, बाग में देखा, बगीचे में देखा, अदालत में देखा, अपनी कोठी में देखा, तोताराम के शरीर में देखा, सुशीला देव की शरीर में देखा, झंडू सिंह के शरीर में देखा। भाई क्लियर करो न, तब समझ में आए, स्पष्ट करो। अभी तक आपने बोला वो अस्पष्ट था, स्पष्ट नहीं। मेरे देवता स्वरूप बंधुओं, मैंने अपने प्रभु के शरीर में
अपने वहाँ जो हमारे जिस प्रवास पर प्रभु रुके थे कमरे में माता श्री पूरब तरफ बैठी थी, प्रभु एक बीच बात में है बैठे थे। पंडित जी, एक बात है, अभी आप घुमा रहे हो जैसे बाजीगर बंदर को घुमाता है, वैसे घुमा रहे हो। हमने तो आपको यार नाम ले ले के बताया है, सुशीला देवी तो राम झंडू सिंह। विस्मृत क्यों कर रहे हो? पहले से दुनिया विस्मृत है। मैं माइक में देखा था, विराट रूप माइक में देखा था, किसी ने और नहीं देखा, दीवार में देखा था, नहीं प्रभु के शरीर में देखा था, प्रभु के इसी शरीर में अब हाई ठिकाने की बात। जो हमारे प्रभु यहाँ विराजमान है, मैंने अपने इन्हीं शरीर के पूरे शरीर में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन किए हैं, किए हैं, किए हैं, किए। किस समय मौत आ जाए, सत्य 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 बता के मरो तो अच्छा है, जी प्रभु, तो उसका लाभ तो मिल ही जाएगा। ठीक, जी प्रभु। अब आगे क्या कहना है बताओ। अब मुझे ये कहना है प्रभु, कोई चलता पग चिन्हों पर, रामायण पर, गीता पर, उपनिषद पर, वेदों पर कोई पग चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। हमारे प्रभु जी ने जो हमको लाइन दी है, हमारा एक परिवार विश्व का मानवतावादी, हम लोग सब मानव हैं और मानव मानव से प्यार करें, सत्य पर चले और सब चले, तब देखा प्रभु की। ऐसा है श्रीमान जी, हमने कभी नहीं कहा मानव मानव से प्रेम करो। हमने क्या कहा है? मानव मानव से निस्वार्थ प्रेम करो। निस्वार्थ क्यों गायब कर दिया आपने? अगर स्वार्थ का प्रेम है तो वासना है, वासना है, वासना है। आप समझ सकते हैं, जो भोग में संलिप्त होता है उसे तो 84 लाख में जाना ही जाना है, और जो धर्मयोग से कर्म योग में जाता है, आत्मिक अनुराग से साकार हरि को पहचानता है और बात मान के चलता, उसका भव से बेड़ा पार हो जाता है। झूठ बोले कौआ काटे। तो मैं इस बड़ी अपनी संगत में अपने प्रभु के समक्ष झूठ नहीं बोल रहा। हम कब कह रहे हैं तुम झूठ बोल रहे हो? कौआ काटे क्यों? कौआ की बात हो रही है। सुनो, ऐसा कोई नहीं जिसने इतिहास न पढ़ा हो। वैदिक काल के इतिहास की बात है, कौआ की बात जहां आती है, काग। इतिहास थोड़ा सा हमने भी पढ़ा हुआ, स्मरण हुआ, याद आया तो बता दे कुछ। बताए, स्वर्ण मंदिर किसने लूटा था? गौरी को गजनी ने। और बताओ, योग्य ब्राह्मण है, आप बताना चाहिए। जी प्रभु, किसने लूटा था? हमने तो वो गौरी को, गजनी को सुना था प्रभु। अच्छा, उसमें आप भी तो शामिल थे। अब उस समय प्रभु हम नहीं जानते, लेकिन जब जब प्रभु का अवतार हुआ तब तक जरूर रहे। जब शामिल जरूर रहे। जी, जब प्रभु राम थे तो मैं बंदर था, जब प्रभु कृष्ण थे तो मैं ग्वाला था। अब इस समय कौन है? इस समय प्रभु ने मानव बना दिया कि जामंत है? जामवंत बनाया प्रभु ने। मजे की बातें कर रहे हैं, बाकी सब पुराना अनुभवी है। 84 साल की आयु बता रहे हैं। कितने वर्षों की वकालत की प्रैक्टिस हो गई आपकी? 61वां साल है प्रभु जी। आप समझ सकते हैं, 61 हाँ, तो 61 वर्ष की आयु वो वकालत प्रैक्टिस मायने रखती है कि अभ्यास करत करत अभ्यास जड़ मत भय सुजान।
इस बात का ध्यान रखें आप लोग। क्या है भाई, क्या लफड़ा है? आगे लाओ। क्यों चिल्ला रहे? इनके हाथ में माइक दो, पूछो क्या नाम है श्रीमान जी आपका? प्रभु मेरा नाम महिपाल है। यहाँ क्यों आए हो भैया? प्रभु मैं आपके 7 साल से लगातार दर्शन कर रहा हूँ। आपसे बात करने का मौका अक्सर अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ। आपके सेवादार हमको धक्का मार के आपके दरबार से बाहर निकाल देते हैं, इसलिए हम आप सुनो यार, सुन लो। आप पावर क्या है? कुछ पावर के बारे में बताओ। पावर परम देव हूँ प्रभु, परम देव हूँ मैं प्रभु। क्या हूँ? परम देव हूँ प्रभु। अच्छा, ब्रह्म राक्षस देव हूँ प्रभु। क्या ब्रह्म राक्षस? ब्रह्म राक्षस नहीं हो प्रभु, मैं राक्षस नहीं हूँ प्रभु। ब्रह्मदेव हो? मैं ब्रह्मदेव हूँ प्रभु, मैं राक्षस नहीं हूँ। अच्छी बात है। एक बात बताओ श्रीमान जी, देख रहे हैं आप, हम तो बुढ़े व्यक्ति हैं। नहीं प्रभु, आप बुढ़े व्यक्ति नहीं है। ये लोग बहुत आपकी बात मानकर न मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जहाँ से आप निकलते हैं, जहाँ आपके पैरों के पद चिन्ह बनते हैं, वहाँ शक्ति विराजमान हो जाती है और उसी रास्ते पे ये जा रहे हैं। मैं बहुत क्रोध में हूँ प्रभु, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जहाँ से आप निकलते हैं प्रभु, वहाँ से ये सभी भागते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वहाँ कोई जा नहीं सकता, आप जहाँ से निकलते हैं मेरे प्रभु। श्रीमान जी एक बात ध्यान रखें, स्मरण रहे, हम एक हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं। प्रभु आप पूरे संसार के मालिक हैं प्रभु, आप हरकारा चौकीदार नहीं है। आप इनको एक बार दिखा देंगे प्रभु, पूरा दिखा दिया, अपने स्वरूप भी दिखा दिया। ये मानने के लिए मानव तैयार नहीं है। तो आपने इनके तो एक बताओ यार, फिर पोल क्यों खोल रहे हो? प्रभु खोलो मत खोलो। आज प्रभु आपने आदेश दिया है, मैं जब बोला हूँ प्रभु, मैं 7 साल से आज जाके आपके दरबार से जा रहा हूँ प्रभु। हम तो यार पहली बार आपको देख रहे हैं। नहीं प्रभु, मैं कई बार आया और मुझे धक्का मार के यहाँ से भगा दिया जाता है प्रभु, मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला। तो जिन्होंने धक्का मारा, हाँ जी, तो उनको अपनी पावर क्यों नहीं दिखाई आपने? मैं प्रभु आपके वचन, आपके दरबार में जहाँ से आपकी हद शुरू होती है, उस दरबार के अंदर कोई पैर रख देगा, वो वहाँ से आपकी सीमा शुरू हो जाती है, वहां तक कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता। और जिसके ऊपर प्रभु आपकी कृपा होती है, अगर वो धक्का भी मारेगा तो उसका कोई किसी के ऊपर असर नहीं होता प्रभु। आपकी शक्ति, आपकी जो वर्दी पहने हुए सेवादार खड़े हुए हैं, जब से आपकी वर्दी पहनते हैं तब से इनके ऊपर कितनी बड़ी शक्ति विराजमान हो जाती है, ये आज दिन तक किसी को पता नहीं है प्रभु। आज दिन तक इन्होंने अंदाजा नहीं लगाया। लेकिन जिन्होंने वर्दी पहनी है वो अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी निष्ठा से निर्वहन कहाँ करते हैं? प्रभु ये आपकी बात ना मानते, ये आवाज गड़बड़ कैसी कर रहा है? ये तामझाम उठा के फेंक दूंगा, बता के। ये आपकी बात नहीं मानते और जहाँ से सीमा शुरू होती वहां से भी सुरक्षा में खड़े नहीं रहते। ये समझते हैं कि प्रभु कुल ब्रह्मांड में आए हैं और अपनी ये प्रभु अपनी लीला को दर्शा रहे हैं। यह सभी संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां भी यह दर्शन करने के लिए प्रभु के यहाँ पे आती हैं, यहीं पे प्रवचन रहती है और सभी बहन देवी और देवता सभी यहीं पे बैठ करके दर्शन आपके करते हैं प्रभु। यही सभी लोग आते हैं, सभी दर्शन करके आते हैं। हम भी प्रभु आते हैं, आपके दर्शन करके स्वयं चले जाते हैं।
कभी हम अपने रूप में आकर के आपको नमस्ते करते हैं, पर प्रभु हमें बस एक ही बात का क्रोध होता है कि आपने इनके ऊपर बहुत कृपा की, आपने प्रभु इनके पीछे खाना पानी छोड़ दिया, पर ये आपको पहचान नहीं सकते। ऐसा प्रभु आप क्यों कर रहे हैं इनके लिए? ऐसी प्रभु क्यों कर रहे हैं आप इनके लिए? आपने कुछ भी नहीं खाया है प्रभु, आप खाना नहीं खाते हैं, क्यों नहीं खाते प्रभु? हमको बहुत दुख होता है प्रभु इस बात का। तुम भी आ जाओ झंडा के नीचे। इन लोगों की बात को नकारवान देना, हम नहीं जानते हैं, लेकिन क्या हो रहा है इसे समझो। गड़बड़ करोगे खुद झेलना पड़ेगा। हाँ जी, पहले तो नाम बताओ, अपना नाम क्या है आपका? प्रभु जी, जो घट में ही मर गया, जिसका आत्मिक स्वरूप में नया जन्म हो गया, उसका नाम तो प्रभु सुदामा है। आपके शरीर का क्या नाम है? प्रभु जी, शरीर का नाम कुशीराम। जब खुशी राम है फिर तो जाओ खुश रहो, फिर बबंडर बसने की जरूरत ही नहीं है, मस्त रहो जाके। अब कितने बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं ये? वकील साहब ग्वालियर, बच के रहो, तुम्हारी खैर नहीं बता रहे। तुम्हारे छोटे भाई ने आपकी सिफारिश की, छोटा भाई आपका बहुत आपका हमदर्द है। हाँ, तुम भी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। प्रभु जी, जिसका शरीर अंदर से परिपूर्ण हो चुका है, पूरा हड्डी हड्डी में। ऐसा है, बैठो, दूसरा जो कोई शख्स आया उसे दो। 14 साल हो गए मुझे, साफ साफ बताओ, साफ साफ बताओ प्रेम से। जिंद बाबा। अच्छा, ये बात है। जिंद बाबा। जिंद बाबा, प्रभु मैंने आपके दीदार किया है प्रभु। एक बात बताओ, हमारी भी सुन लो थोड़ी। हम तो यार बूढ़े व्यक्ति हैं, जिंद बाबा यहाँ क्यों आया? आपको सृष्टि का रचना है, सृष्टि का रचना है प्रभु। आपने कुछ भी नहीं छुपा है प्रभु, कुछ भी नहीं छुपा है। हमें तो जमाना चमार मानता है सो। नहीं प्रभु, सृष्टि के रचना है, तेरा नाम पे आज पे है प्रभु, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है प्रभु। अच्छा, एक बात बताओ, हरि के नाम को जो बेच रहे हैं उनका क्या होगा? सर्वनाश होगा। मैं इस अपनी जबान से कहता हूँ, उनका सर्वनाश हो जाएगा प्रभु। एक बात और बताओ यार, जब जिंद बाबा है तो समझ में आता है कि रुको, हमारे क्वेश्चन को सुनो। जो हरि परमात्मा को साकार में धोखा देते उनका क्या होगा? उनका तो सर्वनाश होगा प्रभु। तीनों लोग में कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा प्रभु, कोई बचाने वाला नहीं होगा। क्यों? हमारी शरीर की मौजूदगी दौसा शहर, जनपद दौसा राजस्थान में थी, और आयोजन का समय नोएडा में दिया हुआ था। इसी तरीके से किसी शरीर पर श्रीमान जी आ गए, उन्होंने कहा मैं जिन्नात हूं, जिन्नात हूं। तो हमने उनसे कहा एक बात बताओ, नोएडा में जहाँ प्रवास बनाया है वहां के लोगों ने, वहां की स्थिति क्या है? उन्होंने कहा मात्र हमें 2 मिनट चाहिए जाने आने के लिए।
हमने कहा जहां उन्होंने पंडाल लगाया वहां की स्थिति क्या है? 1 मिनट में ही प्रवास की और स्थल की तुरंत जानकारी दे दी। ये हकीकत बता रहे हैं। केवल 1 मिनट हुआ कि मुझे जाने में 1 मिनट जाने आने में होगा, बता रहा हूं। और वास्तव में जो उन्होंने उनके मुखमंडल से निकला वो हकीकत थी कि हमारे द्वारा तो देखा हुआ था सब। तो जो श्रीमान जी ने कहा जिंद, तो जो बोल रहे हैं ना सही है, वही होगा, बच नहीं सकता। अब आगे भविष्य में क्या होगा जिंद बाबा? प्रभु, जो सत्य के रास्ता में चलेगा उसका उद्धार होगा। प्रभु आपके वचनों पे चलेगा वो बचेगा, अन्यथा उसका तो सर्वनाश होना है। प्रभु, सर्वनाश होना है। कौन कौन सी योनियों में जाएंगे? प्रभु मुझे तो उद्धार चाहिए। प्रभु अपने में आने पे भाई जिंद बाबा को तो तमाम दुनिया की जानकारी होती है। मानस जन्म चाहता हूँ प्रभु, मैं मानस जन्म चाहता हूँ प्रभु। मैं देखो हरि के वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में भी कहा गया है मानव तन पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसा ही है पंडित जी। हाँ, देवता भी तरसते हैं। क्यों? नर नारी का शरीर ही ऐसा है जिसमें परमात्मा की भक्ति की जा सकती है, और कोई शरीर बाकी। और भक्ति में शक्ति होती है, भक्ति से ही प्रीति जागृत होती है, और भक्ति से ही परमात्मा उस आत्मा को जन्म मरण से बचा देते हैं। फिर क्या हुआ जिंद बाबा, और बताओ अब यहाँ क्या, यहाँ की स्थिति क्या है? स्थिति प्रभु सही चल रही है। जो सही रास्ता पे चल रहे हैं वो सही रह रहे हैं, जो आपके वचनों पे चल रहे हैं वो सही रह रहे हैं। प्रभु आपके वचनों को तोड़ रहे हैं, प्रभु आपसे बच नहीं पाओगे, वो बच नहीं पाओगे। अभी कोई चुड़ैलिया बोल रही है, अब क्या करोगे? करनी करके डरे के पाछे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से? और ये दिमाग में रखे, वास्तव में राजा हो चाहे रंग बली हो, चाहे औलिया संतरी हो, चाहे मंत्री अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी कोई हो, कर्म पीछा छोड़ता। अच्छा कर्म करो बुरा करो, दोनों ही कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये जो मौका मिला है आप लोगों को, वास्तव में जब तक देवी स्वरूप नहीं बनोगे, देवता स्वरूप नहीं बनोगे, तब तक भक्ति जागृत नहीं हो सकती। इसीलिए सत्य का साथ अभ्यास कराया जा रहा है, आयोजन का समय दिया जाता है, और लोग आयोजन के इसी माध्यम से लूट मार करते हैं, हरि परमात्मा के नाम को बदनाम करते हैं। तो भैया बदनाम करोगे तो तुम बचोगे तो हो नहीं। और ये कोठी बंगले महल मेले बेटा बेटी नाती पोते एक भी साथ देगा नहीं, जिसके लिए हम पाप कर रहे हैं। मोह सबसे बड़ी फांसी का फंदा है। मोह के कारण ही लोभ पैदा होता है, लोभ का बाप, वो पाप का बाप लोभ होता है, इसी में फंसे हुए हैं। तो भैया देखो सीधी सी बात है, दुनिया के वेद पुराण शास्त्र धर्म ग्रंथ सभी बोलते हैं कि जस करनी तस। भाई देखो जैसा करेंगे वैसा भोगना पड़ेगा। ये मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट खड़े हैं पंडाल में, हमने आपसे ही पूछा था कि पंडित जी बताओ 84 लाख योनियां होती हैं, तो इन्होंने कहा होती है। और हमारे द्वारा हर जगह कहा जाता है क्या कि कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। आज मौका है, वक्त है, समय है, घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए
करते हुए सत्य की कमाई कर लो। कैसे? बैठ जाओ पढ़ने। कैसे? जरा एक एक शब्द मन लगा के सुनना। वेदों, शास्त्रों, पुराणों की इतिहास की कहानी है। आप लोगों ने सुना होगा, हमें भी स्मरण हो गया। ये भक्ति से संबंधित पूरा मसाला है। शंकर जी पार्वती से शादी करके और ले जाते हैं। जैसे अपन स्थान पे पहुंचे, शंकर जी समाधि में चले गए। ये शिव पुराण की कथा है। जब समाधि में चले गए तो लेख में तो 97,000 वर्षों का नाम आता है। शंकर जी 97,000 वर्षों तक समाधि में रहे। अब बताओ पार्वती का क्या हुआ होगा? 97 वर्षों के बाद, इसका मतलब है पार्वती भी समाधि में चली गई होगी। 97,000 वर्षों के बाद लेख की बात है, हमारा कोई शब्द नहीं इसमें। समाधि टूटी शंकर जी की तो पार्वती जी ने कहा, नाथ एक बात बताएं, कितनी लंबी समाधि में आप चले जाते हैं, कौन है? तो शंकर जी ने कहा, जिनकी मैं समाधि में जाता हूं वो हरि परमात्मा है। न जिनका आदि है न जिनका अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा सभी को बनाया भक्ति के द्वारा। अच्छा, तो पार्वती जी ने इच्छा जाहिर की कि नाथ मैं भी हरि की कथा सुनना चाहती हूँ। तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे आराध्य परमात्मा की तुम कथा सुनना चाहते हो तो मेरा हृदय गदगद हो गया। मुझे आनंद हो रहा है, बिल्कुल सुनाऊंगा, लेकिन शर्त एक है, क्या? ऊकड़ा देना पड़ेगा। कि ठीक है। शंकर जी ने शिव पुराण की कथा का मामला है। शंकर जी ने चारों दिशा में देखा, चारों दिशाओं में देखा, 12-12 कोष तक। क्यों? जो शिव पुराण में आया है वो ये है, हरि परमात्मा की सत्य अमर कथा हर किसी को सुनाई नहीं जा सकती। इस शिव पुराण को पढ़ के देख लेना। तो 12-12 कोष तक शंकर जी ने देखा, कोई नहीं है। तब पार्वती से कहा, सुनो। फिर शंकर जी समाधि में चले गए। अब कथा शुरू हो गई। शंकर जी के शरीर का नाम शंकर जी है, समाधि में चले गए। अब भक्ति, हरि परमात्मा खुद शरीर से बोलना शुरू कर दिए। सुनती रही पार्वती जी, सुनती रही। अब होता ही है उन्हें नींद आ गई। 12-12 कोष तक देखा, शंकर जी को दिखाई नहीं दिया, कुछ नहीं। एक वृक्ष पर तोती का घोंसला था, उसमें एक अंडा रखा हुआ था। कथा का प्रभाव हुआ, अंडा फूटा और उसमें से बच्चा निकला। अब पार्वती सो रही, बच्चा हुकड़ा दे रहा है। प्रभाव देखिए सत्यमर कथा का। हरि परमात्मा की सत्यमर कथा में रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कुछ भी नहीं लिया जाता है। इन किसी की जरूरत नहीं होती है। अगर दान ही देना है, महादान देना है तो अपनी आत्मा को समर्पण कर दो, इससे बड़ा कोई दान हो ही नहीं। अब क्या होता है, शंकर जी ने उठाया त्रिशूल और तोता उड़ा और शंकर जी पीछे पीछे तोता उड़ता हुआ चला गया। वेद व्यास की धर्म पत्नी छत पर खड़ी हुई अपने केसों को संभाल नहीं थी। उन्हें जमाई आई और तोता को मिलेगा मौका तो वेद व्यास की पत्नी के मुखमंडल के द्वारा अंदर चला गया। शंकर जी लिए त्रिशूल खड़े रहे, जब कब निकलेगा छोड़ूंगा नहीं। इतिहास तो कहता है 10-12 साल हो गए, शंकर जी हटे नहीं। तुमने हरि परमात्मा की कथा सुन के चली, छोड़ूंगा नहीं, मत डाल। वेद व्यास ने आके प्रार्थना की शंकर जी से, तो शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ एक बात बताओ,
जब आपके मुख, अब हाँ बात आती है आपके मुखमंडल से, दुनिया के मुंह से नहीं, आपके मुखमंडल से जब तोता ने हरि परमात्मा की सत्यमर कथा सुन ली है तो क्या आप इसका वध कर सकते हैं? तब शंकर जी को होश आया। सही बात है, मैं तो क्रोध में था, क्रोध ठंडा हुआ, शंकर जी वापस चले गए। अब शंकर जी वो वेदव्यास, वेदव्यास की धर्मपत्नी ने कहा बेटा बाहर निकल या, शंकर तो गए। अंदर से आवाज आती मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? अगर मैं बाहर आता हूं तो मुझे माया लग जाएगी। वो माया के बारे में सत्यमर कथा हरि की मैंने सुनी है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बहुत प्रार्थना की बाहर आए, नंग मनंग चल दिए, बहुत रोकते रहे। वेदव्यास की धर्मपत्नी रोकते रहे लेकिन वो रुके नहीं। किसी जलाशय के किनारे जाके बैठ गए, झोपड़ी भोपड़ी बनाई, वहां रहने लगे। लंबी कहानी हम आपको सूक्ष्म में सार बता रहे हैं जो हमको स्मरण हो रहा है। राजा परीक्षित जो अर्जुन का नाती, पांडवों में अर्जुन का नाती, राजा परीक्षित ने किसी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उसका बेटा भी ऋषि था, लेख ऐसा कहता है, वैदिक काल का इतिहास बताता है। गले में डाल दिया तो ऋषि के बेटे ने श्राप दे दिया, जा 7वें दिन तुझे तक्षक नाम दस्ट लेगा, तू मर जाएगा। ये जानकारी ऋषि को हुई जिनके गले में सर्प डाला। उन्होंने कहा ठीक नहीं किया, लेकिन जानकारी दे दो राजा, बचाव कर सकता है, कुछ कर देगा। राजा परीक्षित को जानकारी दी गई कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग आएगा, डस लेगा। राजा की रानी ने, राजा ने बहुत प्रबंध किए, लेकिन परीक्षित ने कहा कौन है? तो संत सुखदेव के पास पहुंचे, जो तोता के नाम सुखदेव नाम रखा गया। वहां पहुंचे, चरणों में गिर गए। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु मैं आपसे अपनी उम्र आयु मांगने नहीं आया हूं, मौत से बचा लो ये मांगने नहीं आया। प्रभु मैं चाहता हूं, पूरे जीवन में मैंने सत्य की कमाई नहीं की, 7 दिन है मेरे पास, 7 दिन में मैं सत्य की कमाई करना चाहता हूं। परीक्षित, वो राजा परीक्षित संत सुखदेव को समर्पण हुए और सुखदेव ने हरि कथा सुनाई। 7 दिन सेवा कर्म किया, जो जीवन भर में सत्य की कमाई न कर पाए 7 दिन में कर ली, और 7वें दिन तक्षक नाग आया और डस लिया। राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। तो बाबूजी, शरीरों की मौत तो कट सत्य है, जन्म मिला है तो मृत्यु होगी। किसी बिल्डिंग का निर्माण हुआ है समय पर और ये ध्वस्त भी होगी, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है। ये बताने वाले बताते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं बता सकता। जानते हैं, इन्हें भनक लगती है तो बता देते हैं। यहाँ आकर आदमी झूठ बोलता है और हमको भी धोखा देता है जम जम के। इंसानियत मानवता के नाथ हम खामोश रह जाते हैं, लेकिन किया हुआ कर्म पीछा छोड़ेगा नहीं, भुगतना तो पड़ेगा। भोग के बिना बच नहीं सकते। आप ये भी समझ सकते हैं, दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 20 वर्ष लगभग जमाने में कोई बता दे हमने कहीं से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कुछ लिया हो। इतने पर हमने किसी प्रकार का कोई ढोंग पाखंड आडम्बर तो किया नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ आने वालों की आंखें न खोले तो कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता। फिर वही है, जस करनी तस भर। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। कोई बेटा बेटी अपने माता पिता के नाम को बेचेंगे, बदनाम करेंगे, शायद हम समझते हैं माता पिता बर्दाश्त नहीं कर सकते। हरि का नाम जो बेच रहे हैं
और जो बेरुपिया घूम बने तुम्हारे बीच घूमते हैं, तुम लोग रुपया पैसा इकट्ठा करते हो, खुद खाते हो, उनको देते हो, तुम भी पापी हो गए और वो भी माँ पापी हो गए। बाबूजी बचाओ, संभव नहीं, हम थोड़ी बोल रहे हैं, अभी जिंद बाबा ने बताया है, जिंद बाबा ने बताया, ब्रह्मदेव ने बताया है। हम जानते, हम कहेंगे 20 साल से कोई नहीं माना ना सुना, तो हमें नहीं मनमाना, हमें मनमाने की जरूरत नहीं है। हमारा अपना कर्तव्य कर्म है, वो हम ईमानदारी निष्ठा से कर रहे हैं, पूरा निर्वहन कर रहे हैं, हमें किसी से मनवाने की जरूरत नहीं है। ये बैठी हम इनसे भी नहीं मनवाते, तुम्हारी मर्जी है, जैसा चाहो वैसा करो, जैसा तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी आपकी सबकी इच्छा है। हम किसी के जीवन में दखलंदाजी नहीं करते, जो जिसे अच्छा लगता करेगा, लेकिन परिणाम तो उसके सामने आएगा, दूसरे के सामने नहीं आएगा। किसी पर उत्साह उमंग का भजन आता तो है, भेड़ चाल नहीं, किसी पर उत्साह उमंग भक्ति रस में डूबा हुआ भाई, यार ये भीड़ क्यों रही है, ये सब सुनने के बाद भी आप लोगों की अकल में नहीं आता। ये आदर्श में क्या क्या बताते हैं, शरीर पकड़कर, ये भी समझ में नहीं आता, आएगा भी नहीं, क्या फायदा। तो संतों ने कहा है, माया मरी न मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास। आए कई घाट से, उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12 बाट। तो ध्यान रखें, संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में क्या कहा है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर होय। आप सभी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, गोस्वामी जी ने क्लियर कर दिया। जिस तरह से आकाश में सूर्य दुर्लभ है, संसार के वैज्ञानिक या संसार इकट्ठे होकर सूर्य को प्राप्त करना चाहे, कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार संत गोस्वामी जी ने इशारा कर दिया, संतों का समागम हरि कथा दुर्लभ है, लेकिन हरि ने सरल कर दी है, कर से कर्म करो विद्याना, मन रागो जा हरि। उसके बावजूद भी आपकी बढ़िया बुद्धि काम न करे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भक्ति रस में डूबा हुआ और सामंग का भक्त और हुल्लड़बाजी नहीं करते हैं। जरा देवी स्वरूपा का ही परिचय दिया करो, वहाँ बैठ के भी ये काम हो सकता है जो आके सारी व्यवस्थाओं को चरमरा देते हैं आप लोग। हमारे यहाँ नाचने का प्रावधान नहीं है। सासंग जी प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। वो बाबा वहां दिखाई दे रहे हैं, अपने श्रद्धा सुमन लेकर आए हैं। श्रद्धा सुमन जो लेकर आता है उसे रोका जाता है, जो कुछ गड़बड़ करने का आता है उसे रोकने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ती। मेरा कोई ना सहारा बिन। पुराना भजन हो गया और तू बता, अभी सुना नहीं था बकली साहब क्या कह रहे थे। दुनिया पद चिन्हों पे चलती है, हरि परमात्मा पद चिन्ह बनाते हैं, इसमें पूरा खेल हो गया। मेरे गौने की बता दो कब ले जाओगे सांवरिया, मेरे गौने की बता दो कब ले जाओगे सांवरिया। नहीं, शादी बर्बादी, गौना रोना। अब रोना चाहती हूँ तो गौना करवाओ, हम तो मना कर रहे हैं। मेरे सांवरिया मेरे मन बसिया, प्यारे नैना करे कमाल जाने, कितने घायल कर डाले। मेरे सांवरिया मेरे मन बसिया, प्यारे नैना
डूबा हुआ उत्साह उमंग, और तुम व्यक्तिगत भजन बोल रही हो यार, समझी में नहीं आता। प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण हरि फिर से बजा दो मुरलिया, आई है सारी जगनिया। हरि फिर से बजा दो मुरलिया, आई है सारी जगनिया। हरि फिर से बजा दो मुरलिया, आई है सारी जगनिया। माखन मिश्री प्रभु यज्ञ तुम्हें प्यार हो, नाच रचा दिया कह तो हमारा। माखन मिश्री प्रभु यज्ञ तुम्हें प्यार हो, नाच रचा दिया कह तो हमारा। देखो हमारे द्वारा बोला गया था, भक्ति रस में डूबा हुआ उत्साह उमंग का भजन। आप लोग समझ नहीं पा रहे, हम अपनी वाणी के द्वारा क्या आपको बता रहे हैं। ये मनमति की स्थिति नहीं चल पाती। ऐसे भजन उत्साह उमंग का होता है, ये संकीर्तन होता है भजन से सबको आनंद आने लगे, रोमावली खड़ी होने लगे तो बात बनती है। और व्यक्तिगत स्थिति को लेके चलते हैं तो बात समझ में नहीं आती है। हाँ जी, और जरा सी देर में एवं घमंड आने में देर नहीं लगती, वहीं जीव का नाश होता है। अपना संबोधन आप रख रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में हमको कहने का मौका मिला है कि नित्य प्रतिदिन सुबह प्रभात में देखते हो तो सूर्य नया नया ही दिखाई देता है, पुराना दिखाई। इसी प्रकार जब आपने ओपन किया है, बटन दबाया है तो पूरा बटन दबाना चाहिए, अन्यथा आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तब क्या करोगे? बल्ब फ्यूज होने के बाद एक तो बिजली का करंट तो इसमें आता ही नहीं, तो बल्ब फ्यूज होने से पहले इनको जगा दो। अरे जीवन तो ये शरीर तो पानी का बुदबुदा है, जैसे पानी में बनते देखते हैं फूट जाता है, वही शरीर जीवन का शरीर का है। इसका किस समय कब कहाँ इसकी मृत्यु हो जाए कोई नहीं जानता। हमारी समझ में तो ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता। कोई कितना ही बड़ा अपने को ज्ञानी समझे, भविष्यवक्ता समझे, जो भी है दुनिया है ब्रह्मांड की जिन्होंने रचना की है उनके अलावा कोई समझ नहीं सकता, और जिन्होंने रचना की है वो दिखाई देते नहीं। अब आपको कैसे दिखाई दे गए? तो कम से कम इन महापुरुषों को जानकारी तो हो कि हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे एडवोकेट साहब हैं, वकील साहब हैं, 84 वर्ष की आयु हो चुकी है। इन्होंने जीवन में क्या क्या नहीं देखा है, क्या क्या नहीं देखा है अब तक, तो कम से कम स्पष्ट जानकारी रखनी चाहिए। ये तो हम भी जानते हैं, अभी हम कहें तो बात नहीं बनेगी। दीपावली के दिवस में, दीपावली से आगे खाने वाले घोड़ा भी खाते हैं, ऊँट भी खाते हैं, हाथी भी खाते हैं, खाते नहीं खाते हाँ, जो हाथी घोड़ा ऊँट खाता है वो क्या बताएगा? वो क्या बताएगा? उसके पास में क्या है? क्यों? प्राण भाई, चलो आत्मा कहो, रूह कहो, नूर कहो, सोल कहो, जो भी है उससे यहाँ चार्ज किया जाता है। भोजन से चार्ज नहीं होगी, माल मसाले से चार्ज नहीं होगी, गोलगप्पे तमाम दुनिया के मसाले उनसे चार्ज नहीं होगी, मुर्गा मुर्गा अंदोली तंदूली से चार्ज नहीं होगी।
अगर ये चार्ज ढंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला, भेदभाव से चार्ज नहीं होगी। अगर ये चार्ज होगी तो केवल सत्य के द्वारा ही चार्ज हो सकती है, और कोई तरीका से ब्रह्मांड में है ही नहीं। कहने को तो कोई कुछ भी कहे, कितना बड़ा पन्ने को ज्ञानी समझता हूं, मानता रहे। यहाँ सत्य के मार्ग पर ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं। हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं। ईमानदारी, निष्ठा है, वफादार हैं, विश्वास पात्र हैं, तो समर्पण कर सकते हैं। और समर्पण में भी आराध्य प्रभु परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, हरि नारायण, इनके वचन को मानकर चलेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, हम पुनः स्मरण कराते हैं। पूर्व में भी कहा गया है, पुनः स्मरण कराते हैं। क्या परमात्मा क्या दे देगा? खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, पढ़ाई लिखाई बच्चों से कराओ, उच्च शिक्षा हासिल कराओ, दुकानें बनाओ, मकान बनवाओ, कोठी बनवाओ, कल कारखाने, मील बनवाओ, ऊंचे ऊंचे पदों पे जाओ। परमात्मा दे क्या देगा? परमात्मा के हाथ में फूड़ी कौड़ी भी नहीं है, एक ढेला भी नहीं है। परमात्मा क्या दे देगा? क्यों खामे का अपना किराया भाड़ा खर्च करके आते हैं बेवजह। महंगाई का जमाना है, किराए भाड़े में जो खर्च करते हो उससे परिवार, वो पैसे परिवार में किसी न किसी रूप में काम आ सकते हैं। हाँ, जाना है तो मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, गिरजाघर जाओ। जाना है तो मिशन संस्था पंथों में जाओ, गुरुओं के पास जाओ, सदगुरुओं के पास जाओ, वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, विश्व काशी विश्वनाथ जाओ। जाना ही है तो आंध्र प्रदेश में भी बालाजी है, वहां कहीं भी जाओ। यहाँ क्या रखा है? आप देख रहे हैं, हम कोई साधु संत महात्मा है नहीं, बाबा साहबा कथा वाचक उपदेश कहने। आप जानते हैं, हम नहीं, हमने कोई मिशन नहीं बनाया है और ना ही कोई हमने आश्रम बनवाया है। क्यों अपना समय बर्बाद करते हो, किराए भाड़े में पैसा खराब करते हो? इतना फिर भी हम आपको बता देते हैं कि परमात्मा क्या दे देगा। पहली बात, कहीं दिखाई नहीं देता, और दिखाई दे जाए तो उसे छोड़ेंगे नहीं, दिखाई नहीं देता। त्रेता में जाओ, क्या हुआ? सुबह को तो राज तिलक होना था और सुबह पता चला 14 वर्ष वनवास को भाग भगवान जी ने मानते। अब क्या करें? क्या दे देगा परमात्मा? लेकिन इतना हम बताते हैं, अगर परमात्मा के लिए आए हो तो परमात्मा तुम्हें डूबो देगा, छोड़ेगा। और जब तक डूबोगे नहीं तब तक जन्म मरण से बचना संभव नहीं है। परमात्मा तुम्हारा संसार छीन लेगा, छोड़ेगा नहीं। इससे पहले बात जमने वाली नहीं। हाँ, आने जाने से आप लोगों को क्या फायदा होता, क्या घाटा होता, क्या नुकसान होता, ये आप जाने और हरि परमात्मा जाने। हम तो एक हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, तो हमें जानने की जरूरत नहीं। जब अभी पंडित जी शायद द्वापर का नाम ले रहे थे, अर्जुन श्री कृष्ण का, तो गौर यहाँ जब वर्दी पहने बैठी हो, किस लिए बैठी हो? ये शैतान उद्धव खन तो पर्दा पहने बैठे हो। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करोगे तो क्या मिलेगा तुम लोगों को? तुम्हारी किसी अकल में ये भी नहीं जाता है, देशों से खड़े हो जाते हो, मील की पत्थर की तरह बैठे रहते हो, अपना काम नहीं कर सकते। ये भी हम आके वहां देखेंगे तो फिर यहाँ क्या होगा? द्वापर की बात मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट ने की अभी, तो हमने तो पढ़ा नहीं सुना है। कोई कभी सीरियल धारावाहिक देखा होगा, स्मरण हो रहा है द्वापर की बात का। मान के चले श्री कृष्ण जी गाय चराने जाते हैं, पैर में चप्पल भी नहीं है, कंधे पे काला कम्बल रखा हुआ है। आज तो कम्बलों की नस्ल बदल गई है, वो कम्बल दिखाई नहीं देते, काली कमली वाला।
तो काला कंबल होगा, हाथ में छड़ी डंडा होगा, पैर में चप्पल भी नहीं। जब गाय चरा के गायों को छोड़ दिया क्षेत्र में, आए घर तो उन्होंने बड़ी माता जी, मतलब उन्होंने जन्म तो नहीं दिया था, यशोदा मैया को उन्होंने जन्म नहीं दिया था। लेख के इतिहास के मुताबिक वो मैया ही बोलते लालन पालन कर रही है। तो कहा कि मैया भूख लगी है। 2-4 आवाज श्री कृष्ण ने लगाई कि मैया भूख लगी मैं परेशान हूं। तब तक नंद बाबा आ जाते, उन्होंने कहा लाला बोल मत। क्यों? तेरी मैया बोलेगी? क्यों नहीं बोलेगी? कि जय जय देवता की पूजा करनी है, जय जय देवता की आज पूजा करनी है। ये कौन सा जय जय देवता? कि अगर मैया बोलेगी तो थूक मुंह में से जरूर निकलेगा, और जो प्रसाद बना रही है देवताओं के लिए उसमें जाके गिरेगा तो प्रसाद अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए मैया नहीं बोल रही। और तुम भोजन बना सब मसाला आटा में जा रहा, सब्जी में जा रहा, और खाने वाले हाउ हाउ खा रहे हैं। होता है। ओम जय जगदीश, अरे ओम जय जगदीश, अरे क्या कर रहे हो? टिंकू के पापा जरा जूता पैदा बच्चों के स्कूल ले आएंगे, मुझे आरती कर लो। आरता कर लो, कुछ भी कर लो, बड़ी मर्जी है। श्री कृष्ण से जब नंद बाबा ने कहा देवता की पूजा करनी, पूजा करने के लिए व्यंजन बना रहे हैं।